मैं इंद्रेश कुमार, मुख्य संरक्षक, राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन, सब जोनल प्रेसिडेंट ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे दिव्यांग एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन। दिव्यांगों की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुझे बहुत ही दुख होता है। 1995 अधिनियम बना, फिर भी दिव्यांगों की स्थिति में सुधार नहीं हुई। 2016 अधिनियम भी बना, RPWD रूल्स भी बने, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन भी हुआ, एशिया प्रशांत क्षेत्रों में महासम्मेलन भी हुआ, दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय नीति भी बनाई गई, लेकिन आज भी दिव्यांग की स्थिति क्यों नहीं बदली, क्यों नहीं सुधर रही? इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि दिव्यांगता से संबंधित जो भी विभाग, अधिकारी, NGOs हैं, वो अपने मूल कर्तव्य को भूल चुके हैं। वो दिव्यांगों को जागरूक करने के बजाय, उन्हें जगाने के बजाय उन्हें मोहताज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं 2-3 घंटे पहले मैंने एक वीडियो देखा कि पिछले साल गांधी मैदान में रैलियां बुलाने के लिए किस प्रकार से दिव्यांगों को ब्रेन वॉश किया जाता है। कहने वाले कहते हैं जो दिव्यांगों के हम सफ़र मानते हैं, दिव्यांगों को जो अपना भाई समझते हैं, उनका कहना है कि हमारे A to Z कल्याण के लिए जो कार्य करते हैं वो श्रेय किसी व्यक्ति विशेष को जाता है, जिसे दिव्यांगों को मसीहा समझा जाता है। तो किसी भी देवता को विषय में बताने के लिए क्या उसके लिए रिकमेंडेशन या सिफारिश या किसी को ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत है? नहीं। इंसान का कर्म ही, इंसान का कर्तव्य ही उसका पहचान बनाता है। मैंने ये भी देखा कि पिछले साल 3 दिसंबर को रैली आयोजित होने से पूर्व कहा गया कि आप लोग VIP हो। दिव्यांगों को कहा गया कि आप लोग VIP हो, ये व्यवस्था की गई है, वो व्यवस्था की गई है, ऐसी व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था है। बाकी जितने भी संबंधित मंत्री हैं वो सब आपके नीचे हैं। वाह, लॉलीपॉप खिलाने का काम। अरे भैया, रैली के दिन, रैली से पूर्व तो आपने दिव्यांगों को कहा कि VIP हैं, तो फिर रंगमंच पर, राज सिंहासन पर आप क्यों? और जो VIP लोग बैठे हैं आपके पैर के नीचे क्यों बैठे हैं? उन्हें ग्राउंड में क्यों बैठना पड़ा है? VIP लोगों का स्थान तो VIP जगह पे होना चाहिए। इस प्रकार के झूठी आश्वासन और झूठी दलीलें दे करके न सिर्फ अपनी ख्याति को बर्बाद कर रहे हैं, अपितु दिव्यांगों के जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने पिछली बार जो रैली बुलाई थी, इस संबंध में क्या आपने सूचना संबंधित पुलिस को दी थी? सारी जानकारी दी थी? कितने दिव्यांग कहाँ से आ रहे हैं, किस किस हालत में आ रहे हैं, आप उनके लिए अरेंजमेंट क्या किया है, किनके बुलावे पे आ रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? परमिशन दिया गया था? अगर किसी भी दिव्यांग को कुछ हो जाता, किसी प्रकार की घटना घट जाती है, दिव्यांग किसी का शिकार हो जाते हैं, किसी गाड़ी की चपेट में आ जाते, इसका जिम्मेवार कौन होगा? आपने तो ये नहीं दी होगी कि मैं रैली बुला रहा हूँ। आपने एफिडेविट पे दिया था लिख करके? आप परमिशन बजाते आपको दिया गया था?
और इस संबंध में आपने दिव्यांगों को अवगत कराया? आपने क्या मैनेजमेंट किया? पिछली बार रैली को लेकर ही खुद को महान समझने वाले, दिव्यांगों को मसीहा समझने वाले, या जिन्हें लोग दिव्यांगों को मसीहा समझने के लिए मजबूर करता है, बाध्य करता है, मैं पूछता हूँ कि आपने तो कहा कि दिव्यांगों को मैं आमंत्रित नहीं करता, दिव्यांगों का मैं ठेका लेकर के रखा हूँ, दिव्यांगों को तो मैं घर से बुलाने नहीं जाता, बल्कि वो आते हैं तो उनके लिए 20 टैंकर 30 टैंकर पानी की जो व्यवस्था होती है वो मुझे करना पड़ता है। मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, तो भैया आप पहले क्यों नहीं बता देते दिव्यांगों को कि मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ? दो बात में एक ही बात हो सकती है, या तो दिव्यांगों को आप सर्व कर रहे हैं, या आप प्रोफेशन में हैं, पूरी तरह से प्रोफेशनलिस्ट हैं आप। फिर इस तरह का आयोजन करने का आपने प्रस्ताव रखा, तैयारियां भी हो चुकी थी गांधी मैदान में करने की, लेकिन मुझे पता है कि आपको परमिशन क्यों नहीं दी गई। मैंने वो इंटरव्यू भी सुना है जो सौरभ कुमार जी ने इंटरव्यू लिया है। आपको कैसे पता कि 20 लाख 25 लाख की संख्या में आने वाले थे? मैं तो कहता हूँ कि शायद 20,000 भी पहुँच जाते वहाँ पे, या 200 भी पहुँच जाते तो बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि पिछले बार जो आपने आश्वासन दिलाया, आश्वासन दिया, और दिव्यांगों के साथ जो हुआ कि कोई देख रेख करने वाला नहीं था, कीड़े मकोड़े की तरह इधर उधर भटक रहे थे दिव्यांग, उनकी आपने सूध भी नहीं ली, तो क्या ऐसी परिस्थिति में प्रशासन आपको परमिट दे सकती है? आप लिख करके दे सकते हैं आप एफिडेविट पे कि किसी भी दिव्यांग को अगर कुछ भी हादसा होता है या तकलीफ़ें होती है तो उसका जिम्मेवार मैं रहूँगा? नहीं। और मैं पूछता हूँ, किस प्रकार के आंदोलन या दिव्यांगों को इकट्ठा करके ही मांग को रखना, ये क्या है? ये क्या है? यहाँ से हम मंत्री को चुन करके भेजते हैं, ऊपर में सरकार बनती है, देश को सरकार ही चलाती है, न कि जनता। तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैनेजमेंट कमेटी जो बनी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बनी है, उसमें जो मेंबर हैं, यहाँ तक कि ये तो पता अभी तक नहीं चला कि दिव्यांग प्रकोष्ठ में कौन कौन मेंबर हैं, और इस संगठन जो आह्वान कर रही है दिव्यांगों को मांग के लिए, इसके कौन कौन से मेंबर हैं। एक तरफ तो राजनीतिक पार्टी से जोड़ करके दिव्यांग प्रकोष्ठ बना लिया है, और दूसरी तरफ आप दिव्यांगों को ही गुमराह करने के लिए उस सरकार के खिलाफ आप खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ इस मकसद से कि सरकार पर दबाव पड़े और हमें कमिश्नर का पद मिले, हमारी राजनीतिक जो स्वार्थ है उसकी पूर्ति हो। ऐसा खेल मत खेलें। मैंने देखा कई फोटोज मेरे पास आए कि कुछ दिव्यांग भाई माननीय संबंधित जिला के जिलाधिकारी महोदय से मिल करके ज्ञापन सौंपा। वो ज्ञापन सौंपने का मतलब क्या है कि आपको परमिशन मिल गया, और किसी भी दिव्यांग को अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार क्या माननीय कलेक्टर महोदय होंगे? मेरे प्रिय दिव्यांग भाई बहनों, खुद को गुमराह मत करो। मैं पूछता हूँ कि कार्यकारिणी ने आज तक किस मंत्री के साथ में, किस अधिकारी के साथ में पत्राचार किया? अगर पेंशन नहीं बढ़ रही थी, पेंशन 400 ही लग रहा है कार्यकारिणी को कि पेंशन बढ़ना चाहिए, तो फिर आपने कोर्ट में केस फाइल क्यों नहीं किया? एक PIL फाइल कर देते आप। लेकिन PIL क्यों फाइल करेंगे? क्योंकि आप चाहते हैं कि हम जैसे चाहें वैसे दिव्यांगों को इस्तेमाल करें, नए नए तरीक़ों से,
ताकि सरकार जाने कि हमारे पास इतने दिव्यांग हैं। भले ही दिव्यांगों की संख्या 10,000 हो और गैर दिव्यांगों की संख्या उसमें 15,000 और अलग से जोड़ दी जाए, ताकि सरकार को समझ में आए कि इतने दिव्यांगों की संख्या जो है, इतने दिव्यांग इनके अधीन हैं, इतना वोट है मेरा। आप दिव्यांग को मसीहा समझते हैं, दिव्यांग को कि मैं दिव्यांग का मसीहा हूँ, या जो लोग समझते हैं कि मैं दिव्यांग का हमसफ़र हूँ, मैं कार्यकारिणी में इस पद पे हूँ, उस पद पे हूँ, अध्यक्ष पे हूँ, अध्यक्ष के पद पे हूँ, उपाध्यक्ष के पद पे हूँ, महासचिव के पद पे हूँ, सचिव के पद पे हूँ। अधिकार है ऐसे पद की, जब दिव्यांगों को अधिकार दिलाने के लिए ही आपके कमेटी में कोई पावर ही नहीं है, ना आपको बात करने की तमीज़ है किसी से, किसी अधिकारी से, और न ही जानकारी है आपको दिव्यांगता के क्षेत्र में, क्योंकि आप ऐसा कार्य नहीं करते। सबसे पहले दिव्यांगों को जागरूक करते, उनको सुरक्षा देते, ना कि उन्हें असुरक्षित तरीके से जो है ना कहीं भी बुला लेते। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सच टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ एनी एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी मस्ट बी स्क्रैप्ड, गुड फॉर नथिंग। कचरा हैं आप, जो एक एक मांग को लेने के लिए दिव्यांगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी, कौन दिव्यांग किस स्थिति में आ रहे हैं। बजाते उनके आने पर जब पूछा गया, इंटरव्यू में आप जवाब दे रहे हैं कि कार्यकारिणी द्वारा कभी पहुंच किया ही नहीं गया, न ही पत्राचार किया गया। आपने क्यों नहीं किया पत्राचार? आपने क्यों नहीं किया पत्राचार? क्योंकि आपको पता है कि मेरा लेवल उस लायक नहीं है। मैं जो भी कर सकता हूँ दिव्यांगों के दम पर ही कर सकता हूँ। यू आर टोटली फेल्यूर। हम क्यों उम्मीद लगाएं आपसे? कैसे पता कि इस साल 20 लाख 25 लाख दिव्यांग जुड़ने वाले थे? मैं तो कह रहा हूँ कि 20,000 भी जुड़ जाते तो बहुत ही ज़्यादा था। आपको परमिशन क्यों नहीं दिया गया? सिर्फ इन्हीं हरकतों के कारण, क्योंकि आप दिव्यांग के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप एक एफिडेविट बना के दे सकते हैं कि दिव्यांग यहाँ पे इतने इकट्ठे हो रहे हैं, अगर इनके साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार मैं रहूँगा। नहीं, अगर कोई दिव्यांग मर भी जाता तो सूद लेने नहीं जाएंगे। भोजपुर जिला में एक राष्ट्रीय जिला स्तर पर कार्य करने वाला एक दिव्यांग का देहांत हो जाता है, लेकिन उसके घर कितने लोग जाते हैं उसके परिवार को संवेदना प्रकट करने? कितने लोग सूद लेते हैं कि वो घर किस प्रकार की समस्या से जूझ रही है? फिर दिखावे का है कि क्या दिखावे का, क्या दिखाना चाहते हैं आप? दिव्यांगों का आप हमदर्द हैं। एक तरफ दिव्यांगों को वीआईपी बनाते हैं और दूसरी तरफ मुहताज बना करके जो है ना अपने पैर के नीचे रखते हैं आप। क्या दिव्यांगों की जो पेंशन की समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, वो समस्या सरकार के घेराव करने के बाद ही होगा? क्या प्रोविज़न नहीं है इसका? उस प्रोविज़न के तहत आपने काम क्या किया? कुछ नहीं किया। खेल के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। हिसाब तो लगेगा, वक्त का इंतज़ार है, क्योंकि वक्त भी वक्त का हिसाब लेता है। जो कोई भी संगठन इस प्रकार से दिव्यांगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें बलगला रहे हैं, एक तरफ वीआईपी बना रहे हैं,
दूसरी तरफ इकट्ठा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एक तरफ सरकार से साझा करके एक दिव्यांग प्रकोष्ठ बना लिए और दूसरी तरफ उसी सरकार के विरुद्ध खड़ा करके दिव्यांगों को ये दिखाना चाहते हैं, ऐसा दिव्यांगों को नहीं, आप सरकार को, मंत्री को आप ये दिखाना चाहते हैं कि इतने दिव्यांग लोग हमारे पास एक वोटर बैंक के रूप में हैं। उनको दो तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं आप। इससे एक तो एक सरकार पर प्रभाव पड़ेगी जिससे मजबूर करके सरकार आपको कमिश्नर बनाएगा, जबकि आपके अंदर जब आदमियत ही नहीं है, इंसानियत ही नहीं है, तो आप एक कमिश्नर के पात्र कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, यू आर टोटली वेस्ट। आप ये बताइए कि किसी बिहार के किसी भी एक दिव्यांग की समस्या को आपने समाधान किया है अपने स्तर से, अपने कलम के पावर से? कभी नहीं। हमेशा आप किसी न किसी मंत्री से चिपके रहे और दिव्यांगों को गुमराह करते रहे कि देखिए हमारी पहुंच इतनी है, हमारी पहचान इतनी है। अरे पहुंच और पहचान आपकी औकात से नहीं, दिव्यांगों की औकात से बनी है। आज दिव्यांग अपना हाथ खींच ले तो आज भी स्थिति आपको उससे भी बदतर हो जाएगी, जिसके विषय में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बिहार प्रदेश के जितने भी संबंधित जिला हैं सभी संबंधित माननीय जिलाधिकारी महोदय से अगर ये पूछूं कि आपने क्या अनुमति दिया है, पुलिस अधीक्षक महोदय से ये पूछूं, संबंधित थाने से ये पूछें कि आपने परमिशन दिया है, आपको जानकारी दी गई है कि कितने दिव्यांग आ रहे हैं और किस रास्ते से गुजरेंगे। आपने तो संविधान की तरह 19A भी IA3 को भी जो है ना मजाक बना दिया है। जब दिव्यांग को इकट्ठा होकर के ही अपना अधिकार लेना है तो फिर आप मैनेजमेंट कमेटी क्यों, आप एग्जीक्यूटिव कमेटी में क्यों बैठे हैं? आपको बैठने का अधिकार नहीं है, रहने का अधिकार नहीं है। अरे संगठन मैं भी चलाता हूँ, मैं भी सेंट्रल लेवल के मंत्रियों से मिलता हूँ, बैठक होती है, लेकिन मैंने तो कभी धरना प्रदर्शन रैली इस प्रकार से नहीं की। तो क्या उन्हें अधिकार नहीं मिला? आप जिसकी पहचान पे, जिसके द्वारा बनाए गए पहचान के, जिसके कारण से आपकी पहचान बनी है, लोगों के बीच में बैठ उठ रहे हैं और उन्हीं के साथ आप धोखा और खिलवाड़ कर रहे हैं कि VIP हो। VIP है तो आप राज सिंहासन पे, रंगमंच पे बैठ जाते हैं और VIP लोगों को नीचे कीड़े मकोड़े की तरफ बैठने के लिए मजबूर कर देते हैं। भोले भाले मासूम दिव्यांग भाई बहनों के साथ आप उनके संवेदना के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर किसी भी दिव्यांग को कुछ होता है कहीं भी, इसका जिम्मेवार कौन होगा? उसके घर को कौन चलाएगा? इसका शपथ पत्र पर लिख कर दे सकते हैं आप। और आप कहते हैं कि मैं ठेका लिया हूँ या फलाने ने ठेका लिया है, इसके लिए कोर्ट बना है, कचहरी बना है। तो आप अपने मतलब साधने के लिए या तो कमिश्नर बनाने के लिए, नहीं तो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए दिव्यांगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिव्यांग क्या आपका ठेका लिया है? अभी तक आपने किसी भी दिव्यांग के जीवन से जुड़े किस क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए अच्छा कार्य किया? आज जो दिव्यांगों की स्थिति नहीं सुधरी है, आज तक जो नहीं सुधरी, सिर्फ तुम जैसे लोगों के कारण ही नहीं सुधरी। You are living like a life in death.
There is no existence of all of you in society. You understand yourself hero of Divyang, but in vain. You are totally super zero. Any person is not judged by his economical condition, his mental condition, his physical condition, his accessibility, approach, but only judged by his sensitivity towards society, feelings towards society, particularly weak community of society. अगर आपके संगठन द्वारा किए गए कार्यों का ऑडिट कराया जाए, उस रिपोर्ट में आप क्या देंगे? कुछ नहीं। दिव्यांगों को निजी जब समस्या आती है तो उनको कहते हैं कि कोर्ट कचहरी बना हुआ है, मैं सब पे ठेका लिया हूँ। एक गिलास पानी से लगाते हैं कीमत, पानी से तौलते हैं, अपने आप को प्रोफेशनलिस्ट बताते हैं कि मेरा भी निजी परिवार है, मैं प्रोफेशन में हूँ, मेरा एक काम है। Everything will be changed. Wait for a while. This is my promise. Do whatever you want, but you will be finished. In coming time. You have double personality. I know well you have double personality, double nature. You can do everything for availing black money or any type of profits. ठीक है, मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।